हम फटा शर्ट नहीं पहन सकते। तो राष्ट्रध्वज कैसे फटा या गंदा हो सकता है? क्योंकि हमारे देश का सैनिक जो हमारे सरहद पे होता है वो हमारी भारत माँ के लिए, तिरंगा के लिए शहीद होता है, वो रक्षा करते हुए शहीद होता है, वो अपने प्राण दे देता है, लेकिन उसका यही धर्म है और उसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तिरंगा ना झुकने पाए। तिरंगा सिर्फ लहराना ही देशभक्ति नहीं है, तिरंगे का सम्मान करना, तिरंगा के प्रति बनाए गए नियमों का पालन करना ही सच्ची देशभक्ति है। नमस्ते, मैं अतुल पांडे सम्मान तिरंगा फाउंडेशन से आपको तिरंगा के बारे में कुछ बताने आया हूं, जिसकी शुरुआत मैं 2 लाइनों से करूंगा। देश का राष्ट्रध्वज तिरंगा हर भारतीय की शान है, जिसकी रक्षा की खातिर सैनिकों ने जान कर दी कुर्बान है। 3 रंग से सजा तिरंगा, तीनों सेनाओं का सम्मान है, सर्वोच्च रहेगा सदा तिरंगा, ये अटल विश्वास है। इसके साथ मैं सम्मान तिरंगा के बारे में आपको बताने आया हूँ, जिसकी यात्रा शुरू हुई तिरंगा के सम्मान को लेकर के। तिरंगा हमारा राष्ट्रध्वज है, हमारा प्रतीक है, हमारा गर्व है, देश का मान है, लेकिन तिरंगे का सम्मान सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसलिए तिरंगा सिर्फ लहराना ही देशभक्ति नहीं है, तिरंगे का सम्मान करना, तिरंगा के प्रति बनाए गए नियमों का पालन करना ही सच्ची देशभक्ति है। तिरंगा आपको हर जगह 15 अगस्त, 26 जनवरी और आजकल भारत के संविधान के अनुसार हर व्यक्ति, हर नागरिक, देश का नागरिक तिरंगा हर दिन लहरा सकता है, लेकिन उसके कुछ नियम हैं जिसको फॉलो करना ही बहुत ज़रूरी है, जिसको कोड फ्लैग ऑफ इंडिया नाम दिया गया है और उसमें कुछ संशोधन करके कुछ और भी चीज़ें जोड़ी गई हैं जिसको जानना ज़रूरी है। पहले जब भी हम बात करते थे तिरंगा लहराने की, हमारी बचपन की यात्रा तिरंगे से शुरू होती है। जब हम देखते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं शिक्षा लेने, तो वहाँ 15 अगस्त, 26 जनवरी को झंडा लहराया जाता है। झंडा लहराने से ज़्यादा खुशी होती है हमें उस मिठाई की जो उसके बाद मिलती है, लेकिन वहीं से हमारी जो जर्नी शुरू होती है अपने देश के राष्ट्रध्वज को देखने की और समझने की, हमारे 3 रंग में जो अटूट विश्वास है उसको जानने की और उसको परखने की। उसके साथ हमारी जर्नी अपनी लाइफ की शुरू होती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, और आज़ादी के बाद उनके देहावसान के बाद मैंने देखा जब उनको तिरंगे में लपेट करके ले जाया गया। उसके बाद पिताजी ने हर ऐसे कार्यक्रमों में ले गए जहां तिरंगा संबंधित चीज़ें जानने को मिली, तिरंगा देखने को मिला, तिरंगा को लेकर खुशी हुई और तिरंगा को लेकर के दौड़ना हुआ। तो तिरंगे के प्रति ये प्यार रहा, जिसके लिए सम्मान तिरंगा ऐप और सम्मान तिरंगा वेबसाइट और सम्मान तिरंगा फाउंडेशन का निर्माण इसीलिए किया गया कि तिरंगा का सम्मान एक सैनिक की तरह हो सके। तिरंगा हर भारतीय का अधिकार है, उसको लहराना हर भारतीय का अधिकार है, लेकिन वही अधिकार उसको उससे बांधता है कि आप उसके बनाए हुए सारे नियमों का पालन करें। तो सम्मान तिरंगा फाउंडेशन, जिसकी नींव इसीलिए रखी गई कि अगर देश में कहीं भी गंदा, फटा, नियम के विपरीत तिरंगा है तो उसको इस सम्मान तिरंगा ऐप के माध्यम से सूचित किया जा सकता है, जो कि मोबाइल के iOS और एंड्रॉयड वर्जन पे उपलब्ध है, फ्री है। उसको किसी भी जगह से इंस्टॉल किया जा सकता है और लोगों को बताया जा सकता है। अगर मान लीजिए कहीं आपने देखा, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको गंदा या फटा तिरंगा दिखाई देता है, आप उसकी फ़ोटो क्लिक करिए, उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भरिए, आप अपने मोबाइल नंबर से और एक पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं और उसमें हमें सूचित करिए। हमारा टीम का यही प्रयास रहता है कि जल्दी से जल्दी हर जगह हम पहुंच सकें और उस तिरंगा को, जो गंदा या फटा तिरंगा है, हटा सकें और नया तिरंगा लगा सकें। लेकिन तिरंगा को लहराने के भी नियम हैं। एक ऊंचाई पे होना चाहिए। पहले हम तिरंगा सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लहराया करते थे, लेकिन अब रात्रि में भी लहरा सकते हैं, लेकिन वहाँ उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, उचित ऊंचाई पे होना चाहिए। तो इसीलिए हर जगह जो भी इसके नियमावली है कोड फ्लैग ऑफ इंडिया, उसकी हम हिंदी और इंग्लिश प्रिंट कॉपी भी हर जगह भेज रहे हैं और लगाने का कार्य कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, रोड पे देखते हैं तो तिरंगा लगा हुआ है, लेकिन उससे ऊपर किसी पार्टी का ध्वज है, किसी संस्था का ध्वज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने तिरंगा लहराया हुआ है तो उसको हमेशा सर्वोच्च स्थान, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे तिरंगा होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना कि ये क्षतिग्रस्त तिरंगा है, फटा हुआ है और आपने लहराया हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तिरंगा है और वो ज़मीन के स्पर्श में है और पानी के स्पर्श में है। तो तिरंगा लहराने से संबंधित
आपको नियम जानने ज़रूरी हैं। कहीं भी स्कूल कॉलेज में लहराने से पहले आपको राष्ट्रगान गा करके तिरंगे को लहराना है। तो तिरंगे का सम्मान एक सैनिक की तरह ही करना हमारा एक प्रयास है। तो ऐसे ही प्रयास करके हमने इसमें कुछ अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से, सामाजिक कार्य से जुड़े हुए लोग, कवियों को और भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी जोड़ा है, जिसमें 10 लोगों को हमने तिरंगा एम्बेसडर का भी नाम दिया है, जिसमें मिस्टर निक्सॉन जोसेफ जी हैं जो SBI फाउंडेशन के हेड रहे हैं, मिस्टर चीनू क्वाट्रा हैं, मिस निशी सिंह जी हैं, दमदार बनारसी जी हैं, एक कवि हैं जिन्होंने अपने कविता के माध्यम से लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। और हम आगे चल के एक तिरंगा म्यूजियम की भी स्थापना करेंगे, जहां हमारे बच्चे, आने वाला हर एक व्यक्ति जान सके कि तिरंगा ही क्यों, 3 रंग ही क्यों, और इसके प्रति किन किन लोगों का बलिदान रहा, कैसे हमने इसको अडॉप्ट किया। और इसके बारे में पता होना चाहिए ये भी कि अगर तिरंगे का अपमान करते हैं तो हमें सज़ा भी मिल सकती है, उसमें कारावास भी हो सकता है, आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। तो अगर हम एक अवेयरनेस फैलाएंगे, लोगों तक एक बात पहुंचाएंगे कि आपने तिरंगा, अगर आप डेली नहीं उसको मेंटेन कर सकते, नहीं ध्यान रख सकते, तो आप सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को ही आप अपने राष्ट्रीय त्यौहार को मनाइए, लहराइए और उसको उसी तरह से फोल्ड करके अपने सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। लेकिन अगर आपने हर दिन तिरंगा अपने घर, दफ्तर या किसी भी संस्थान पर लगाया हुआ है तो उसके बनाए हुए नियमों का भी पालन करिए और राष्ट्रध्वज का सम्मान करिए, क्योंकि राष्ट्रध्वज का सम्मान ही देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। अभी हमने इसी जनवरी में हमने एक संकल्प लिया कि जो भी हमारे क्रांतिकारियों की मूर्तियां लगी हैं या देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जहां पे मूर्तियां लगी हैं, उनको सम्मान देने के लिए वहां पे साफ़ सफाई हो सके, वहां पे तिरंगा लहराया जा सके और हम अपने ऐसे मुख्य जो भी त्यौहार हैं उसके माध्यम से मना सकते हैं। हम क्यों नहीं एक तिरंगा डे मनाते हैं, हम ये क्यों नहीं पूरे देश में एक साथ एक दिन तिरंगा लहराते, और तिरंगा लहराएं ही नहीं, उस दिन उसको सेलिब्रेट करें। इट्स ऑल्सो ए सेलिब्रेशन। तो जैसा कि एक प्रेरणा मिलती है, जब हमने देखा अभी ओलंपिक में हमारे लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा जी ने तिरंगे का सम्मान किया। उन्होंने जब गोल्ड मेडल जीता, राष्ट्रधुन बजी, उसके बाद उन्होंने तिरंगा को उसी तरह से फोल्ड करके अपने बैग में रखा। तो उससे एक सीख मिलती है कि इतना सर्वोच्च पुरस्कार मिलने के बाद भी उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि ये हमारा राष्ट्रध्वज है, इसको किस तरीके से हमें रखना है। तो यही बात हर एक व्यक्ति को समझनी है कि राष्ट्रध्वज राष्ट्र का ध्वज है, उसकी एक गरिमा है, उसका एक सम्मान है। तो हम किस तरह से सम्मान कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तभी हर दिन लहराएं, नहीं कर सकते हैं तो जिस दिन हम कोई भी ऐसे अपने राष्ट्रीय त्यौहार मना रहे हैं उस दिन लहराएं और उसको रख दें। दिल्ली में मौसम ख़राब हुआ था, बहुत से जगह से हमें ऐसी खबरें आईं कि तिरंगा फट गया। जहां हमारे पास जिस साइज़ का है तिरंगा हम बदल सकते हैं, उसको प्रयास करके हमारी टीम ने तुरंत जा करके ऑन फील्ड उसको बदला और लोगों को भी देख करके अच्छा लगता है। काफ़ी लोग आपके साथ जुड़ते हैं जब आप देश की बात करते हैं, लेकिन आपको टोकना बहुत ज़रूरी है, किसी को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं कहीं भी, आपने देखा तिरंगा, आपने देखा कि उसके ऊपर किसी भी पार्टी का ध्वज है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आप देश के नागरिक हैं। ये राष्ट्रध्वज की बात है, ना ही किसी देश, किसी जाति, धर्म या संस्थान की बात है, आपके देश की बात है। तो आपके पास ये अधिकार आपको मिले हुए हैं कि आप अपनी बात रखिए। आप जा कर के उनको बताइए कि जी आपने ऐसा तिरंगा लगा है। ये 100% मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष में रहता हो, वो ऐसा नहीं है कि आपकी बात नहीं मानेगा। हो सकता है उसके विचार आपसे मुखर हों, लेकिन आप जब उसको अगर सही बात बताएंगे कि ये हमारे आचार संहिता, ये हमारे कोड फ्लैग ऑफ इंडिया है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो आपको इस पे दंड मिल सकता है, कारावास हो सकती है। और ये तो हमारे देश का सम्मान है, क्योंकि हमारे देश का सैनिक जो हमारे सरहद पे होता है वो हमारी भारत माँ के लिए, तिरंगा के लिए शहीद होता है, वो रक्षा करते हुए शहीद होता है, वो अपने प्राण दे देता है। लेकिन उसका यही धर्म है और उसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तिरंगा ना झुकने पाए। हर संस्थान, मेरे कहने का मतलब है, आप देखेंगे सरकारी संस्थान में तो हर संस्थान में तिरंगा अनिवार्य है और लगा हुआ है, 90% जगहों पे लगा हुआ है। लेकिन उससे संबंधित अगर नियम लगेंगे तो आने जाने वाला हर व्यक्ति उस नियम को पढ़ेगा और जानेगा, और वो हर लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। तो इसी के लिए प्रयास है, हमारा प्रयास है कि जहाँ जहाँ तिरंगा लगा हुआ है वहाँ इसकी नियमावली लगे, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और जहाँ नहीं लगा हुआ है और ऐसा स्थान है लगाया जा सकता है तो वहाँ लगाया जा सकता है।
और हम अपने इन किसी भी पूर्व क्रांतिकारियों को ना भूलें, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ना भूलें। तो इसके लिए अगर उनकी कहीं मूर्तियाँ लगी हैं, आपके आसपास हैं, आप अपना 15 अगस्त कैसे मनाते हैं, ये नहीं ज़रूरी है कि आप मनाली जा कर के हिल स्टेशन पे मना करके आएँ। ये भी हो सकता है कि आप बगल में आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति लगी हुई है और आप वहाँ जाते हैं, अपने परिवार को लेकर के जाते हैं, वहाँ की साफ़ सफाई करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं और आप अपना त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। आप करके देखिए, आपको खुशी होगी, क्योंकि मुझे हुई तो आपको भी होगी। तो ऐसा एक प्रयास है कि हमारे जो भी महापुरुष हैं, जिन्होंने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया भारत माँ को आज़ाद करने के लिए, इस तिरंगा को लाने के लिए, तिरंगा का मान बढ़ाने के लिए, हमको उसको आगे लेकर के चलना है। तो कहीं भी आप देखिए, अगर हम गंदा शर्ट नहीं पहन सकते, हम फटा शर्ट नहीं पहन सकते, तो राष्ट्रध्वज कैसे फटा या गंदा हो सकता है। तो आप देखते हैं जब कितनी आंखें नम हो जाती हैं जब हम जाते हैं, शहीद क्या पार्थिव शरीर उसके गांव को आता है, हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। किस लिए होती है? उस सैनिक के लिए होती है, उस तिरंगा के लिए होती है, भारत माँ के लिए होती है, क्योंकि उसने अपना जान सरहद पे दी है, देश की सुरक्षा करते दी हुई। लेकिन वो एक गरीब परिवार का है, अमीर परिवार का, वो हिंदू है, मुस्लिम है, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस भारत माँ के बेटे ने अपनी शहादत दी है, इसलिए हर व्यक्ति उसके घर के उसके दर्शन करना चाहता है। जैसे एक भगवान के दर्शन को हम जाते हैं, वैसे उसके पार्थिव देव को दर्शन करने जाता है। तो आप ये देखिए, ये बात सुन करके भी हमारे रोम खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पहुँचता है, उस पिता को देखिए, उस माँ को देखिए, जिनका वो बेटा है, जिनका वो प्यार है। तो किसके लिए है? तिरंगा के लिए। और ऐसा बनाया नियम भी है, तिरंगा जब आता है, तिरंगा में लपेट के फिर तिरंगा वो घर में रखा जाता है। लेकिन उसको रखने की भी हमें उचित व्यवस्था करनी है। आप देखिए, हम मकर संक्रांति मनाते हैं, अब तिरंगा पतंगे आ रही हैं, तिरंगा पतंग आप लहरा रहे हैं, आप उड़ा रहे हैं, आप देखिए कटने के बाद वो कहाँ गिर रही है, किसी कूड़े के ढेर में, किसी नाले में। क्या वो स्थान है हमारे तिरंगा का? तो आप ऐसी चीज़ों से बचिए। मतलब हमें अपना प्रयास करना है, बिना ये देखे कि आगे क्या। अगर हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो उसी के लिए हम लेकर के आए हैं मोबाइल ऐप। आप हमें सूचित कीजिए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी, जहाँ भी ऐसी खबर हमें मिलेगी हमारे ऐप के माध्यम से, हम जा कर के बदलने का प्रयास करेंगे, तिरंगे को लहराने का प्रयास करेंगे। और तिरंगा लहराता हुआ ही अच्छा लगता है और खुशी होती है, गर्व महसूस होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यही कहूँगा कि तिरंगे का सम्मान ही सर्वोच्च पुरस्कार है। धन्यवाद। जय हिंद।